हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में, एक नई वैकेंसी के बारे में जो एसएससी के द्वारा जारी की गई है। और ये जो वैकेंसी है ये एसएससी सीजीएल की वैकेंसी है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में और जानेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, किस तरीके से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और सारी बातें समझेंगे डिटेल में। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले ये जो एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है अभी जारी किया गया है, कल को जारी किया गया था। ये नोटिफिकेशन जो है एसएससी द्वारा जारी किया गया है कितने पोस्ट के लिए, ये जो है पोस्ट, ये पोस्ट है 7500 पोस्ट के लिए जारी किया गया है। और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए रखी गई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म्स जो है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म्स फिल किए जाएंगे कितने तारीख से, 3 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। 7500 पोस्ट है। एग्जाम टाइप नेशनल एग्जाम है, ऑनलाइन मोड होगा। दो सिलेक्शन प्रोसीजर, दो टाइप के, टायर वन टायर टू होता है। और इसके लिए जो आपकी ऑफिशियल साइट है वो www.ssc.nice.in करके ये है। तो ये मैंने ओवरव्यू बताया। अब इस वैकेंसी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस वैकेंसी के लिए वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, मैंने बताया कि कल से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और कल ही से इसके फॉर्म अप्लाई किए जाने लगे। ठीक है, लास्ट डेट है अप्लाई करने का, तीन 3 मई लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। ठीक है, उसके बाद करेक्शन आएगा, करेक्शन डेट आएगा वो है 7 से 8 मई। 7 से 8 मई करेक्शन डेट है। और इसका एग्जाम जो है 14 जुलाई से लेके 27 जुलाई के बीच में होगा। 14 जुलाई से लेके 27 जुलाई के बीच में होगा इसका पेपर। अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जो जनरली इसका एप्लीकेशन फीस होता है वो 100 रुपीज होता है। 100 रुपीज होता है जनरल जनरल के लिए। और जो एस टी एस सी और सारे जो भी हैं उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं होता है। ऑनलाइन पेमेंट होगा, जो भी आपका नेट बैंकिंग है जो भी है उसके द्वारा इसका क्या होगा, उसके द्वारा इसका पेमेंट किया जाएगा। और 100 रुपीज फीस है जनरल के लिए। ठीक है, और ओबीसी के लिए भी 100 रुपीज है। एस टी एस सी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी है। कुछ वैकेंसियों में जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 27 साल रखी गई है। और कुछ वैकेंसियां 18 से 30 साल इसकी रखी गई है। ये जनरल के लिए है। ठीक है, और ओबीसी एसटी के लिए 3 साल और 5 साल छूट रखी गई है। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड डिफरेंट पोस्ट और उसके क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो जो असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होगा उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है, ठीक है, जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, सीए या एमबीए या कॉस्ट मैनेजमेंट जो भी आपके पास हो, आपके पास बैचलर डिग्री वैसे होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन जो डिजायरेबल पोस्ट है उसमें आपको एमबीए होना चाहिए। जो ये पहला पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की। ठीक है, दूसरा आता है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें मैथमेटिक्स आपका 12th में होना चाहिए। 60% बैचलर डिग्री में होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन में आपके 60% होनी चाहिए। और जो पोस्ट है इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है उसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले ये जो पेपर होते हैं ये दो पार्ट में होते हैं, टायर वन और टायर टू। टायर वन जो होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट जो भी अप्लाई करते हैं वो देते हैं। अब इसके बाद जो भी स्टूडेंट टायर टू को देते हैं वो पेपर वन देना उनके लिए क्या होगा, क्वालिफाई होना जरूरी है, कंपलसरी है। पेपर टू वही कैंडिडेट देते हैं जो क्या करें टायर टू में, जो स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या असिस्टेंट ऑडिटर के पोस्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं वो पेपर थर्ड देते हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट एसएससी सीजीएल में क्वालिफाई होते हैं, कौन सा, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं टायर वन में, वही टायर टू और टायर थ्री के एग्जाम को दे पाते हैं। फिर आपके पास टायर टू होगा, टायर थ्री होगा एग्जाम। ठीक है, और ये क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या होगा, आपको एक नंबर जारी किया गया, शॉर्ट लिस्ट करके कट ऑफ जारी किया गया और फिर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के कट ऑफ होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम में जो ये एग्जाम पैटर्न है वो किस बेसिस पे रहता है। तो टायर वन मैंने बोला पहले ही, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होता है। जबकि टायर टू जो होता है उसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। पेपर वन तो सारे के लिए कंपलसरी है जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए रहते हैं। दूसरा जो पेपर होता है वो बस किसके लिए होता है, तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए होता है। और पेपर थर्ड जो होता है वो होता है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए होता है। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस हमारा जो रहने वाला है इसमें वो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपको पूछता है इसमें, जनरल अवेयरनेस रहेगा जिसको जीके बोलते हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रहेगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। जिसमें जनरल इंग्लिश और रीजनिंग में आपको क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, नॉन वर्बल, वर्ड फॉर्मेशन, मैट्रिक्स, ये सारी चीजें पूछेंगे। जबकि इसमें हिस्ट्री पूछेगा, साइंस पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बुक एंड ऑथर और इंपॉर्टेंट स्कीम पूछेगा। एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरेज, मेंसुरेशन, डीआई, परसेंटेज, मतलब इसमें मेंस और एडवांस सब पूछेगा। और इंग्लिश कंप्रीहेंशन में आपके पूरा ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये है इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। जिसको भी मेरा वीडियो पसंद आया वो मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करना ना भूले। और ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी अच्छी है जिसमें आपकी 7,500 पोस्ट रखी गई है। तो आप इस फॉर्म को जाके अप्लाई कर दें। थैंक यू।